यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री की अवधारणा। मंत्र दीक्षा के रूप में गायत्री का अवधारण करते समय उपनयन संस्कार कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रक्रिया को द्विजत्व की मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन परिष्कृत करने की अवधारणा भी कहते हैं। जनेऊ पहनना, उसे कंधे पर धारण करने का तात्पर्य जीवनचर्या को, काय कलेवर को देव मंदिर गायत्री देवालय बना लेना माना जाता है। यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। इन्हें 9 मानवीय विशिष्टता को उभारने वाले सद्गुण भी कहा जा सकता है। एक गुण को स्मरण रहने के लिए एक धागे का प्रावधान इसलिए है कि इस अवधारण के साथ उन 9 सद्गुणों को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाए, जो अनेक विभूतियों और विशेषताओं से मनुष्य को सुसंपन्न करते हैं। सौर मंडल में 9 ग्रह सदस्य हैं। रत्नों की संख्या भी 9 मानी जाती है। अंकों की श्रृंखला भी 9 पर समाप्त हो जाती है। शरीर में 9 द्वार हैं। इसी प्रकार अनेक सद्गुणों की, धर्म लक्षणों की गणना में 9 को प्रमुखता दी गई है। वे पास में हों तो समझना चाहिए कि पुरातन काल में 9 लखाहार की जो प्रतिष्ठा थी, वह अपने को भी करत लगत हो गई। ये 9 गुण इस प्रकार हैं। पहला, श्रमशीलता। समय, श्रम और मनोयोग को किसी उपयुक्त प्रयोजन में निरंतर लगाए रहना। आलस्य प्रमाद को पास न फटकने देना। समय का एक क्षण भी बर्बाद न होने देना। निरंतर कार्य में संलग्न रहना। दूसरा, शिष्टता। शालीनता, सज्जनता, भलमनसाहत का हर समय परिचय देना। अपनी नम्रता और दूसरों की प्रतिष्ठा का परिचय देना। दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जो औरों से अपने लिए चाहा जाता है। सभ्यता, सुसंस्कारिता और अनुशासन का निरंतर ध्यान रखना। मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं से बचाव का सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना। तीसरा, मितव्ययिता। सादा जीवन, उच्च विचार की अवधारणा। उद्धत, श्रृंगारिक, शेखीखोरी, अमीरी का अहंकारी प्रदर्शन, अन्य रूढ़ियों, कुरीतियों से जुड़े हुए अपव्यय से बचना सादगी है, जिसमें चित्र विचित्र फैशन बनाने और कीमती जेवर धारण करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिक खर्चीले व्यक्ति प्रायः बेईमानी पर उतारू तथा ऋणी देखे जाते हैं। उसमें ओछापन, बचकानापन और अप्रामाणिकता, अदूरदर्शिता का भी आभास मिलता है। चौथा, सुव्यवस्था। हर वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसज्जित स्थिति में रखना। फूहड़पन और अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था का दुर्गुण किसी भी प्रयोजन में झलकने न देना। समय का निर्धारण करते हुए कसी हुई दिनचर्या बनाना और उसका अनुशासन पूर्वक परिपालन करना। चुस्त दुरुस्त रहने के ये कुछ आवश्यक उपक्रम हैं। वस्तुएं यथास्थान न रखने पर वे कूड़ा कचरा हो जाती हैं। इसी प्रकार अव्यवस्थित व्यक्ति भी असभ्य और असंस्कृत माने जाते हैं। पांचवा, उदार सहकारिता। मिलजुल कर काम करने में रस लेना। पारस्परिक आदान प्रदान का स्वभाव बनाना। मिल बांट कर खाने और हंसने हंसाते समय गुजारने की आदत डालना। इसे सामाजिकता एवं सहकारिता भी कहा जाता है। अब तक की प्रगति का यही प्रमुख आधार रहा है और भविष्य भी इसी रीति नीति को अपनाने पर समुन्नत हो सकेगा। अकेलेपन की प्रवृत्ति तो मनुष्य को कुत्सा और कुंठाग्रस्त ही रखती है। उपरोक्त 5 गुण पंचशील कहलाते हैं। व्यवहार में लाए जाते हैं, स्पष्ट दीख पड़ते हैं, इसलिए इन्हें अनुशासन वर्ग में गिना जाता है। धर्म धारणा भी इन्हीं को कहते हैं। इनके अतिरिक्त भाव श्रद्धा से संबंधित उत्कृष्टता के पक्षधर स्वभाव भी हैं, जिन्हें श्रद्धा विश्वास स्तर पर अंतःकरण की गहराई में सुस्थिर रखा जाता है। इन्हें आध्यात्मिक देव संपदा भी कह सकते हैं। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का विविध परिचय इन्हीं 4 मान्यताओं के आधार पर मिलता है। 4 वेदों का सार निष्कर्ष यही है। 4 दिशाधाराएं तथा वर्णाश्रम धर्म के पीछे काम करने वाली मूल मान्यताएं भी यही हैं। छठा, समझदारी, दूरदर्शी विवेकशीलता। नीर शीर विवेक औचित्य का ही
चयन, परिणामों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कुछ करने का प्रयास, जीवन की बहुमूल्य संपदा के एक एक क्षण का श्रेष्ठतम उपयोग, दुष्प्रवृत्तियों के साथ जुड़ी हुई दुर्घटनाओं के संबंध में समुचित सतर्कता का अवगाहन। 7वां, ईमानदारी। आर्थिक और व्यावहारिक क्षेत्र में इस प्रकार का बर्ताव जिसे देखने वाला सहज सज्जनता का अनुमान लगा सके, विश्वस्त समझ सके और व्यवहार करने में किसी आशंका की गुंजाइश न रहे, भीतर और बाहर को एक समझे, छल, प्रवंचना, अनैतिक आचरण से दृढ़तापूर्वक बचना। 8वां, जिम्मेदारी। मनुष्य यों स्वतंत्र समझा जाता है, पर वह जिम्मेदारियों के इतने बंधनों से बंधा हुआ है कि अपने परायों में से किसी के भी साथ अनाचरण की गुंजाइश नहीं रह जाती। ईश्वर प्रदत्त शरीर, मानस एवं विशिष्टताओं में से किसी का भी दुरुपयोग न होने पाए। परिवार के सदस्यों से लेकर देश, धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्वों का तत्परता पूर्वक निर्वाह, इसमें से किन्हीं में भी अनाचार का प्रवेश न होने देना। 9वां, बहादुरी। साहसिकता, शौर्य और पराक्रम की अवधारणा, अनीति के सामने सिर न झुकाना, अनाचार के साथ कोई समझौता न करना, संकट देखकर घबराहट उत्पन्न न होने देना, अपने गुण, कर्म, स्वभाव में प्रवेश करती जाने वाली अवांछनीयता से निरंतर जूझना और उसे निरस्त करना, लोभ, मोह, अहंकार, कुसंग, दुर्व्यसन आदि सभी अनौचित्यों को निरस्त कर सकने योग्य संघर्षशीलता के लिए कटिबद्ध रहना। 9 सद्गुणों की अभिवृद्धि ही गायत्री सिद्धि। 5 क्रियापरक और 4 भावनापरक इन 9 गुणों के समुच्चय को ही धर्म धारणा कहते हैं। गायत्री मंत्र के 9 शब्द इन्हीं 9 दिव्य संपदाओं को धारण किए रहने की प्रेरणा देते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे भी यही हैं। उन्हें गायत्री की प्रतीक प्रतिमा माना गया है और इनके निर्वाह के लिए सदैव तत्परता बरतने के लिए उसे कंधे पर धारण कराया जाता है, अर्थात मानवीय गरिमा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए 9 अनुशासन भरे उत्तरदायित्व कंधे पर धारण करना ही वस्तुतः यज्ञोपवीत धारण का मर्म है। इन्हीं को सच्चे अर्थों में गायत्री मंत्र का जीवनचर्या में समावेश कहते हैं। मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा के समय भी इन 9 अनुशासनों को हृदयंगम कराया जाता है। गायत्री मंत्र की साधना से व्यक्ति में यह 9 सद्गुण उभरते हैं। इसी बात को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जो इन 9 गुणों का अवधारण करता है उसी के लिए यह संभव है कि गायत्री मंत्र में सन्निहित रिद्धि सिद्धियों को अपने में उभरता देखे। गंदगी वाले स्थान पर बैठने के लिए कोई सुरुचि संपन्न भला आदमी तैयार नहीं होता, फिर यह आशा कैसे की जाए कि निकृष्ट स्तर का चिंतन, चरित्र और व्यवहार अपनाए रहने वालों पर किसी प्रकार का दैवी अनुग्रह बरसेगा और उन्हें वह गौरव मिलेगा जो देवत्व के साथ जुड़ने वालों को मिला करता है। ज्ञान और कर्म का युग्म है। दोनों की सार्थकता इसी में है कि वे दोनों साथ साथ रहें, एक दूसरे को प्रभावित करें और देखने वालों को पता चले कि जो सीखा, समझा, जाना और माना गया है वह काल्पनिक मात्र न होकर इतना सशक्त भी है कि क्रिया को, विधि व्यवस्था को अपने स्तर के अनुरूप बना सके। जीवन साधना से जुड़ने वाले गायत्री महामंत्र के 9 अनुशासनों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। इन्हें अपने जीवन क्रम के हर पक्ष में समन्वित किया जाना चाहिए, अथवा यह आशा रखें कि यदि श्रद्धा, विश्वास पूर्वक सच्चे मन से उपासना की गई हो तो उसका सर्वप्रथम परिचय इन सद्गुणों की अभिवृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा। इसके बाद वह पक्ष आरंभ होगा जिसे अलौकिक, आध्यात्मिक, अतीन्द्रिय अथवा समृद्धियों, विभूतियों के रूप में प्रमाण परिचय देने की आशा रखी जाती है। गायत्री का तत्व दर्शन और भौतिक उपलब्धियां। गायत्री उपासना का सहज स्वरूप है व्याहृतियों वाली त्रिपदा गायत्री का जप। ओम भूर्भुवस्वः यह शीर्ष भाग है जिसका तात्पर्य है कि आकाश, पाताल और धरातल के रूप में जाने जाने वाले
तीनों लोकों में उस दिव्य सत्ता को समाविष्ट अनुभव करना। जिस प्रकार न्यायाधीश की पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में अपराध करने का कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार सर्वदा सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता की उपस्थिति अपने सब और सदा सर्वदा अनुभव करना और किसी भी स्तर की अनीति का आचरण न होने देना। ओम अर्थात परमात्मा, उसे विराट विश्व ब्रह्मांड के रूप में व्यापक भी समझा जा सकता है। यदि उसे आत्मसत्ता में समाविष्ट भर देखना हो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में परमात्मा सत्ता की उपस्थिति अनुभव करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कहीं ऐसी मलिनता न जुटने पाए जिसमें प्रवेश करते हुए परमात्मा सत्ता को संकोच हो। साथ ही इन्हें इतना स्वस्थ, निर्मल और दिव्यताओं से सुसंपन्न रखा जाए कि जिस प्रकार खिले गुलाब पर भौरे अनायास ही आ जाते हैं, उसी प्रकार तीनों शरीरों में परमात्मा की उपस्थिति दीख पड़े और उनकी सहज सदाशयता की सुगंधि से समीपवर्ती समूचा वातावरण सुगंधित हो उठे। गायत्री मंत्र का अर्थ सरल और सर्वविदित है। सवितुः तेजस्वी, वरेण्य वरण करना, अपनाना, भर्गो अनौचित्य को तेजस्विता के आधार पर दूर हटा फेंकना, देवस्य देवत्व की पक्षधर विभूतियों को, धीमहि अर्थात धारण करना। अंत में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इन विशेषताओं से संपन्न परमेश्वर हम सब की बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, सद्बुद्धि का अनुदान प्रदान करें। कहना न होगा कि ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त व्यक्ति जिसकी सद्भावना जीवंत हो, वह अपने दृष्टिकोण में स्वर्ग जैसी भरी पूरी मनःस्थिति एवं भरी पूरी परिस्थितियों का रसास्वादन करता है। वह जहां भी रहता है वहां अपनी विशिष्टताओं के बलबूते स्वर्गीय वातावरण बना लेता है। स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त दैवी अनुकंपा का दूसरा लाभ है मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति, कषाय कल्मशों से मुक्ति, दोष दुर्गुणों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति। यही भव बंधन है जो स्वतंत्र अस्तित्व लेकर जन्मे मनुष्यों को लिप्साओं और कुत्साओं के रूप में अपने बंधनों में बांधती है। यदि आत्मशोधन पूर्वक इन्हें हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके लिए मरण काल आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। गायत्री की पूजा, उपासना और जीवन साधना यदि सच्चे अर्थों में की गई हो तो उसकी दोनों आत्मिक रिद्धि सिद्धियां स्वर्ग और मुक्ति के रूप में निरंतर अनुभव में उभरती रहती हैं और उनके रसास्वादन से हर घड़ी कृत्य हो चलने का अनुभव होता है। गायत्री उपासना द्वारा अनेकों भौतिक सिद्धियों, उपलब्धियों के मिलने का भी इतिहास पुराणों में वर्णन है। वशिष्ठ के आश्रम में विद्यमान नंदिनी रूपी गायत्री ने राजा विश्वामित्र की सहस्त्रों सैनिकों वाली सेना का कुछ ही पलों में भोजन व्यवस्था बनाकर उन सबको चकित कर दिया था। गौतम मुनि को माता गायत्री ने उस सबको चकित कर दिया था। गौतम मुनि को माता गायत्री ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसके माध्यम से उन दिनों दुर्भिक्ष पीड़ित जनता को आहार प्राप्त हुआ था। दशरथ का पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न कराने वाले श्रृंगी ऋषि को गायत्री का अनुग्रह ही प्राप्त था, जिसके सहारे 4 देवपुत्र उन्हें प्राप्त हुए। ऐसी ही अनेकों कथा गाथाओं से पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है, जिनमें गायत्री साधना के प्रतिफलों की चमत्कार भरी झलक मिलती है। 24 अक्षरों का शक्तिपुंज। गायत्री के 9 शब्द ही महाकाली की 9 प्रतिमाएं हैं, जिन्हें आश्विन की नव दुर्गाओं में विभिन्न उपचारों के साथ पूजा जाता है। देवी भागवत में गायत्री की 3 शक्तियों का ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी के रूप में निरूपित किया गया है और नारी वर्ग की महाशक्तियों को 24 की संख्या में निरूपित करते हुए उसमें से प्रत्येक के सुविस्तृत महात्म्यों का वर्णन किया है। गायत्री के 24 अक्षरों का अलंकारिक रूप से अन्य प्रसंगों में भी निरूपण किया गया है। भगवान के 10 ही नहीं 24 अवतारों का भी पुराणों में वर्णन है। ऋषियों में सप्त ऋषियों की तरह उनमें से 24 को प्रमुख माना गया है।
यह गायत्री के अक्षर ही हैं। देवताओं में से त्रिदेवों की ही प्रमुखता है, पर विस्तार में जाने पर पता चलता है कि वे इतने ही नहीं वरन 24 की संख्या में भी मूर्धन्य प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि दत्तात्रेय ने ब्रह्मा जी के परामर्श से 24 गुरुओं से अपनी ज्ञान पिपासा को पूर्ण किया था। यह 24 गुरु प्रकारांतर से गायत्री के 24 अक्षर ही हैं। सौर मंडल के 9 ग्रह हैं, सूक्ष्म शरीर के 6 चक्र और 3 ग्रंथि समुच्चय विख्यात है। इस प्रकार उनकी संख्या 9 हो जाती है। इन सब की अलग अलग अभ्यर्थनाओं की रूपरेखा साधना शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री के 9 शब्दों की व्याख्या में निरूपित किया गया है कि इससे किस पक्ष की किस प्रकार साधना की जाए, तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार उनमें सन्निहित दिव्य शक्तियों की उपलब्धि होती रहे। अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को इसी परिकर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिक्रिया समझा जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में परामनोविज्ञानी मानवीय सत्ता में सन्निहित जिन विभूतियों का वर्णन निरूपण करते हैं, उन सब की संगति गायत्री मंत्र के खंड उपखंडों के साथ पूरी तरह बैठ जाती है। देवी भागवत सुविस्तृत उपपुराण है। उसमें महाशक्ति के अनेक रूपों की विवेचना तथा श्रृंखला है। उसे गायत्री की रहस्यमय शक्तियों का उद्घाटन ही समझा जा सकता है। ऋषि युग के प्रायः सभी तपस्वी गायत्री का अवलंबन लेकर ही आगे बढ़े हैं। मध्यकाल में भी ऐसे सिद्ध पुरुषों के अनेक कथानक मिलते हैं, जिनमें यह रहस्य सन्निहित है कि उनकी सिद्धियां विभूतियां गायत्री पर ही अवलंबित हैं। यदि इन्हीं दिनों इस संदर्भ में अधिक जानना हो तो अखंड ज्योति संस्थान मथुरा द्वारा प्रकाशित गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों का अवगाहन किया जा सकता है। साथ ही यह भी खोजा जा सकता है कि उस ग्रंथ के प्रणेता ने सामान्य व्यक्तित्व और स्वल्प साधन होते हुए भी कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण कार्य कितनी बड़ी संख्या में संपन्न किए हैं। उन्हें कोई समर्थ व्यक्ति यो 5 जन्मों में या 5 शरीरों की सहायता से ही किसी प्रकार संपन्न कर सकता है। अन्यान्य धर्मों में अपने अपने संप्रदाय से संबंधित एक एक ही प्रमुख मंत्र हैं। भारतीय धर्म का भी एक ही उद्गम स्रोत है, गायत्री। उसी के विस्तार रूप में पेड़ के तने, टहनी, पत्ते, फल, फूल आदि के रूप में वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, स्मृति, दर्शन, सूक्त आदि का विस्तार हुआ है। एक से अनेक और अनेक से एक होने की उक्ति गायत्री के ज्ञान और विज्ञान से संबंधित अनेकानेक दिशाधाराओं से संबंधित साधनों की विवेचना करके विभिन्न पक्षों को देखते हुए विस्तार रहस्य को भली प्रकार समझा जा सकता है।